हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो पॉलिनोमियल्स है उसकी एक्सरसाइज जो 2.2 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं उनके हमें जीरोस फाइंड करने हैं और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशनशिप है उसे वेरीफाई करना है और नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसके पहले हम नंबर ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ जीरोस निकालेंगे मिडल टर्म स्प्लिट से। मिडल टर्म स्प्लिट क्या होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या होएगा 1 होएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। और कांस्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर दे यानी 1 और 8 को मल्टीप्लाई कर दे तो 8 आना चाहिए और बीच वाला नंबर आए। अगर हम इसको प्लस माइनस कर दे तो बीच वाला नंबर आए यानी कि प्लस माइनस करें तो 2 आए और मल्टीप्लाई करें तो 8 आए। 8 के कोई ऐसे फैक्टर्स कि प्लस माइनस करने पे 2 आए और मल्टीप्लाई करने पे 8 आए। 8 के ऐसे फैक्टर्स हो जाएंगे 4 और 2। 4 और 2 अगर 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 भी आएगा और 4 और 2 को अगर माइनस कर देंगे तो 2 भी आएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर। अब हमें 4x माइनस का लेना पड़ेगा क्योंकि हमें माइनस का लाना है। 4x प्लस 2x लेना पड़ेगा हमें क्योंकि 4x हमने इसलिए माइनस का लिया क्योंकि हमें माइनस का 2 लाना है। प्लस माइनस माइनस होंगे तो माइनस होके 2 आएगा। 4 माइनस 2 2 आएगा लेकिन हमें आंसर के साथ माइनस लगा है तो बड़े के साथ माइनस लगाना है इसलिए हमने 4x के साथ माइनस लगाया। -8 इधर आ जाएगा -8। अब ये हो गया यहाँ तक कितना x कॉमन ले लेंगे इन दोनों में। एक्स स्क्वायर माइनस 4x में क्या कॉमन आ जाएगा x। अंतर बच जाएगा x और -4। अब इनमें कॉमन आ जाएगा 2 ले लेंगे प्लस का 2 कॉमन। अंदर बच जाएगा x और -4 4 2 जा 8। x -4 कॉमन आ गया और एक टर्म बनी x प्लस 2। एक बनी x -4 एक बनी x प्लस 2। अब इन दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल रख लेंगे। x -4 को 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा x उधर 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। x = 4 आ जाएगा। x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखते हैं तो x = 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो दो x आ गई। x की दो वैल्यूज आ गई, एक 4 एक -2। तो 4 को हम मान लेते हैं अल्फा और -2 को मान लेते हैं बीटा। तो अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोस एंड कोफिशिएंट। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो तो निकाल लिए, अब हमें जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप वेरीफाई करना है।
तो कोफिशिएंट निकालने हैं। पहले हमें कोफिशिएंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है उसमें से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए निकालेंगे। पहले ए क्या है हमारा 1 है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, इट मीन्स बी हमारा क्या हुआ -2 एक्स का कोफिशिएंट, और सी हमारी कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है -8। तो सम होता है अल्फा प्लस बीटा, इक्वल होते हैं किसके, -b/a के, -b/a के। सम अल्फा प्लस बीटा यानी कि जीरोस का सम। जीरोस हमारे क्या आए, एक 4 आया, एक -2 आया। 4 प्लस -2, अल्फा प्लस बीटा करना था ना यहाँ पे, यानी कि सम करना था 4 और -2 का, जो हमारे जीरोस आए हैं उनका सम। तो क्या आ जाएगा, 4 - 2 प्लस माइनस माइनस, इधर 4 - 2 इज इक्वल टू 2 के आ जाएगा। अब हम -b/a से करके देखते हैं। -b/a से b हमारा क्या है, एक तो माइनस फॉर्मूले का माइनस, b हमारा क्या है -2 है, a हमारा क्या है 1, तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। तो प्लस का 2/1, तो 2/1 क्या आ गया 2, तो 2 इक्वल आया, तो वेरिफिकेशन हो गई, ये वेरीफाई हो गया कि सम ऑफ जो होते हैं अल्फा प्लस बीटा वो इक्वल होते हैं -b/a के। सम ऑफ जीरोस इक्वल होते हैं -b/a के। अब प्रोडक्ट और देख लेते हैं। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होते हैं, c/a के। अल्फा इंटू बीटा, फोर हमारा अल्फा क्या है 4, बीटा है हमारा -2, तो 4 2 जा 8, और साइन माइनस का प्लस माइनस माइनस, तो साइन माइनस का आएगा। c/a, अब हम c/a से करके देख लेते हैं प्रोडक्ट कि c/a से क्या आता है। c हमारा क्या है, c है हमारा -8, और a हमारा क्या है 1, तो क्या आया -8/1 -8 आया, तो ये भी इक्वल आ गया, दोनों -8 आया इसमें भी और इसमें भी -8 आया है। इट मीन्स जो प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा होता है वो c/a के इक्वल होता है। ये वेरीफाई हो गया ये भी यहाँ पर। तो दोनों चीजें वेरीफाई हो गई कि सम होता है जो वो होता है -b/a के इक्वल, और प्रोडक्ट होता है c/a के इक्वल। ओके, ये है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है कि 4x² - 4x + 1, इसमें भी हमें वही करना है, जीरोस निकालने हैं और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच का। तो पहले हम जीरोस निकालते हैं। जीरोस निकालेंगे मिडल टर्म स्पिल्ट फॉर्मूले से। मिडल टर्म स्पिल्ट क्या होता है कि x² का कोफिशिएंट यानी कि ए क्या दे रखा है हमें, 4 दे रखा है ए, और मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है 1, तो इनका मल्टीप्लीकेशन यानी कि 4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर -4 आना चाहिए।
प्लस माइनस करने पर -4 आना चाहिए। तो कोई ऐसे नंबर्स 4 के कोई ऐसे फैक्टर्स कि प्लस माइनस करने पे -4 आए और मल्टीप्लाई करने पे 4 आए। तो ऐसे नंबर्स होंगे 2 और 2। तो 4 के ऐसे फैक्टर्स होंगे 2 और 2। 2 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 भी आ जाएगा। और जब -2 और -2 को प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का 4 भी आ जाएगा। देखिए हम यहाँ पे करते हैं 4x² माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस भी 1। हमने दोनों माइनस की इसलिए लिए माइनस माइनस प्लस होता है, वो उसको 4 बना देगा। 2 और 2 4 हो जाएंगे। अब 4x² माइनस 2x में से 2 कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा। 2x कॉमन आएगा तो अंदर बच जाएगा 2x। 2 2 जा 4 और x इंटू x² और यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 1। 2x इंटू 1 2x। अब यहाँ पे लेंगे माइनस का 1 कॉमन। माइनस का 1 कॉमन। माइनस का 1 इसलिए कॉमन लिया क्योंकि 2 माइनस मिलके 1 प्लस बनाते हैं। 2 माइनस मिलके 1 प्लस बनाते हैं तो 1 -1 कॉमन ले लिया हमने। -1 कॉमन है इन दोनों में, -1 तो अंदर बच जाएगा 2x और इधर बच जाएगा माइनस का 1। एक माइनस बाहर आ गया, एक माइनस अंदर रह गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया +1। अब 2x माइनस 1 कॉमन आ गया, 2x माइनस 1 इनमें से कॉमन आ गया और एक टर्म बन गई 2x माइनस 1। तो दोनों बन गई 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1। तो इन दोनों को 0 के इक्वल रख के देख लेंगे। 0 के इक्वल रख के देखेंगे तो 2x ये उधर जाके 1 प्लस का हो जाएगा, x इक्वल टू 1/2। x आ गया 1/2 के इक्वल, दोनों सेम ही है तो उसमें भी ऐसे ही होगा। 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x इक्वल टू 1/2। तो x इक्वल टू 1/2 आ गया। तो x इक्वल टू आया 1/2 1/2। दोनों वैल्यूज क्या आई, x की 1/2, अल्फा भी यानी कि 1/2 आया, बीटा भी 1/2 आया। दोनों जीरोस 1/2 1/2 आई है, अल्फा भी 1/2 बीटा भी 1/2। अब सम क्या होता है, सम हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a के। अब हम यहाँ पे वेरिफिकेशन करेंगे, हमने जीरो से निकाल लिए, अब उनका वेरिफिकेशन करेंगे। तो जीरो से आने वाला सम क्या हुआ, 1/2 प्लस 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम ले लेंगे हम, 1 + 1। 2 को 2 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे आ गया 2/2 यानी आ गया 1 के इक्वल। अब -b/a से करके देख लेते हैं हम, -b/a से क्या आएगा।
हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या था, 4x² माइनस 4x प्लस 1। तो इसमें a क्या था, a था 4, b है -4, b यानी x का कोफिशिएंट, और c कांस्टेंट टर्म है 1, b -4, एक फॉर्मूले का माइनस और b -4 और डिवाइड बाय में 4, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस का 4 हो गया, 4 बाय में 4 1, तो 1, इसमें भी 1 आया, इसमें भी 1 आया, इट मीन्स वेरिफिकेशन हो गया। सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a के। अब प्रोडक्ट का करके देख लेते हैं वेरिफिकेशन। प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा होता है, और वो किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल। प्रोडक्ट करेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा हमारा क्या है, अल्फा हमारा है 1/2, बीटा भी 1/2 है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 क्या आएगा, 1/4। अब हम c/a करके देख लेते हैं। c हमारा क्या है, c हमारा है 1, और a हमारा क्या है, a हमारा है 4, तो 1/4 इक्वल टू 1/4, दोनों इक्वल आए, इट मीन्स वेरिफिकेशन हो गया कि प्रोडक्ट जो होता है अल्फा इंटू बीटा वो c/a के इक्वल होता है। ओके, आगे है थर्ड पार्ट। इसमें भी वही करना है कि पहले हमें जीरोस निकालने हैं, और फिर उसके बाद जीरोस एंड कोफिशिएंट्स है जो उनके बीच का रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो हम इसमें देख लेते हैं। इसमें ना जो ax² प्लस bx प्लस c है उसको अच्छे से नहीं दे रखा, उसको आगे पीछे दे रखा है, तो पहले हमें उसे सही करना पड़ेगा। ax² bx पहले होता है और c कांस्टेंट टर्म है वो बाद में होती है, तो इसको हमने अरेंज कर लिया सही से। तो अरेंज कर लिया, अब हम इसके जीरोस निकालेंगे। जीरोस निकालने के लिए हमें देखना होता है कि x² का कोफिशिएंट इंटू जो हमारी कांस्टेंट टर्म है, यानी कि 6 इंटू 3 18, 18 के ऐसे फैक्टर्स, 18 के कोई ऐसे फैक्टर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे तो 18 आए और प्लस माइनस करने पे 7 आए। तो 18 के ऐसे फैक्टर्स क्या बनेंगे, 18 के ऐसे फैक्टर्स बनेंगे 9 और 2, 9 और 2 बनेंगे ऐसे फैक्टर्स 18 के। 9 और 2 में से 9 को हम लेंगे माइनस का और 2 को हम लेंगे प्लस का, तो 6x² लिखेंगे हम। 6x² माइनस में 9x प्लस में 2x माइनस 3, तो 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, और 9 में से 2 जब हम माइनस करेंगे तो 7 भी आएगा। तो इसलिए 9 और 2 इसके फैक्टर्स हो गए। अब इसमें से 3x कॉमन निकालेंगे। 3x कॉमन निकाल लिया हमने, तो अंदर बचा 2x, और ये 2x 3 2 जा 6, और इधर बचा 3 3 3 जा 9, इधर बचा 3। अब 1 कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 हम निकाल लेंगे, 1 कॉमन।
2x-3 अंदर रह जाएगा 2x-3 एज इट इज। तो 3x+1 एक टर्म बन जाएगी, 3x+1 एक बन जाएगी 2x-3। 3x+1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो 3x इक्वल टू ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा 1, तो x आ जाएगा -1/3। और जब हम 2x-3 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2x इधर और 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, इधर ये माइनस का था उधर जाके प्लस का हो गया। x इक्वल टू आ जाएगा 3 ये 2 इधर मल्टीप्लाई में या उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यूज आ गई, एक तो आई -1/3 और एक आई 3/2। तो -1/3 को हम मान लेते हैं अल्फा है और 3/2 को हम मान लेते हैं बीटा। तो सम हमारा क्या होता है, अब हम वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, सम हमारा क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू किसके होते हैं -b/a के। अल्फा हमारा क्या है -1/3 और बीटा हमारा क्या है 3/2। तो अब इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 3 और 2 का 6 आएगा एलसीएम। 6 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा माइनस का, क्योंकि इसके साथ माइनस चल रहा था पहले से ही, -1/3 चल रहा था। अब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। और 3 जा हो जाएगा 9। तो क्या आया 7/6 प्लस माइनस माइनस 9 - 2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7/6 आ गया यहाँ पर। तो अब -b/a से करके देखते हैं। -b/a में हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 6x² - 7x - 3। ये है हमारी इक्वेशन। तो 6x² - 7x - 3 में a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 6x² का कोफिशिएंट a। b क्या हो जाएगा -7x का कोफिशिएंट, और c क्या हो जाएगी कांस्टेंट टर्म, वो है -3। तो अब हम b देख लेते हैं। b हमें क्या दे रखा है, एक तो फॉर्मूले का माइनस, एक अंदर b क्या दे रखा है -7, a क्या दे रखा है 6। तो माइनस माइनस क्या होगी प्लस, तो प्लस का 7/6 आ गया। तो 7/6 आ गया 7/6 के इक्वल। तो इट मीन्स वेरीफाई हो गया कि सम जो हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा वो इक्वल होता है -b/a के, -b/a के इक्वल होता है। अब हम प्रोडक्ट और कर लेते हैं। प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा होता है c/a के इक्वल। तो प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा।
अल्फा हमारा क्या है, -1/3 है अल्फा हमारा, -1/3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3/2 से, 3/2 से, तो क्या आ जाएगा, -3/6 आ जाएगा, -3/6 आ जाएगा, -3/6, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और माइनस यहाँ पे साथ में चल ही रहा था। अब c/a से करके देखते हैं, c हमारा क्या था, c हमारा है -3, माइनस का 3, और a हमारा है 6, तो ये आ गया -3/6, तो -3/6 -3/6 के इक्वल आ गया। इट मीन्स वेरिफिकेशन हो गई कि प्रोडक्ट जो होता है यानी अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a के इक्वल होता है। ओके, आगे देखते हैं फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट है 4u² + 8u। इसमें भी वही करना है, जीरोस निकालने हैं और जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। 4u² + 8u दे रखा है और इसके साथ कांस्टेंट टर्म कोई नहीं है, यानी कि कांस्टेंट टर्म है वो 0 है, कांस्टेंट टर्म हमारी 0 है। तो इसको मिडल टर्म स्पीड से करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें हम देखेंगे कि हमें 4u डायरेक्ट कॉमन दिख रहा है, 4u हम कॉमन निकाल लेंगे, 4u हमें कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो अंदर रह जाएगा u प्लस में 2, u प्लस में 2 कॉमन अंदर रह जाएगा, u प्लस में 2, 4u कॉमन निकाल लिया तो 4u इंटू u, 4u² और 4 2 जा 8, 8u। इसको हम 0 के इक्वल रख लेते हैं, 4u को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से u आ जाएगा 0/4, u आ गया 0, और u + 2 को अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो u आ जाएगा, उधर जाके 2 है जो वो माइनस का हो जाएगा, u आ जाएगा -2। तो u की दो वैल्यूज आ गई, एक तो 0, एक -2। तो हम 0 को अल्फा मान लेते हैं, -2 को बीटा मान लेते हैं। तो अब हमें वेरिफिकेशन करनी है, सम क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a के। तो सम, पहले हमें सम निकालना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारा क्या है 0 और बीटा हमारा क्या है -2, तो 0 और -2 हो जाएगा। अब हम -b/a करके देख लेते हैं, -b/a, इसमें 4u² + 8u + 0 है, इसमें b क्या है, a क्या है, पहले a देखते हैं। a है 4, u² के साथ का कोफिशिएंट, b है 8 u के साथ का कोफिशिएंट, और c है 0, कांस्टेंट टर्म कोई नहीं दे रखी तो c 0 है। फॉर्मूले का माइनस, और b क्या है +8 है, तो 8 आ जाएगा यहाँ पे, और a क्या है 4, तो 4 2 जा 8, यहाँ पे ये कट जाएगा, -2 आ जाएगा, -2 = -2। इट मीन्स वेरीफाई हो गया कि सम जो हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा वो होता है -b/a के इक्वल। अब हम प्रोडक्ट का और देख लेते हैं, प्रोडक्ट का और वेरीफाई कर देते हैं। प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा होता है c/a के इक्वल। प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारा क्या है 0, 0 इंटू बीटा हमारा क्या है -2। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है, तो ये आ गया 0।
अब सी हमारा क्या है, सी हमारा है 0 और ए हमारा क्या है 4। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो 0 ही आता है, तो ये भी आ गया 0 इक्वल टू 0। इट मीन्स हमारा वेरीफाई हो गया कि प्रोडक्ट हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। ओके, ये है इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है टी स्क्वायर माइनस 15, यानी कि टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15। हमें टी का कोई भी कोफिशिएंट नहीं दे रखा, टी का कोफिशिएंट 0 है। इट मीन्स 0t माइनस 15, टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15 हमारे पास ये पॉलिनोमियल गिवन है। हमें इसके भी जीरोस निकालने हैं और जीरोस एंड कोफिशिएंट के रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो हम पहले जीरोस निकालेंगे मिडल टर्म स्प्लिट से। मिडल टर्म स्प्लिट से हम जीरोस निकालेंगे, तो मिडल टर्म स्प्लिट में टी स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1 और हमारी कांस्टेंट टर्म यानी कि 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 15 आना चाहिए। 15 के कोई ऐसे फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करने पे 15 आए और प्लस माइनस करने पे 0 आए, यानी कि बीच वाला नंबर टी का कोफिशिएंट 0 आए। तो 15 के ऐसे फैक्टर होंगे रूट 15 को जब हम दो रूट 15 मिलके एक 15 बनाते हैं, रूट 15 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा और रूट 15 में से रूट 15 को जब हम माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 0 आएगा तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टी स्क्वायर प्लस में रूट 15t माइनस में रूट 15t माइनस में 15। टी कॉमन आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस रूट 15t में से टी कॉमन आ गया तो अंदर टी रह गया और प्लस रूट 15 रह गया। अब माइनस रूट 15 कॉमन आ जाएगा, माइनस रूट 15 कॉमन आ जाएगा तो अंदर रह गया टी प्लस रूट 15 रह गया। दो रूट 15 मिलके हमने रूट 15 किस लिए कॉमन लिया, दो रूट 15 मिलके एक 15 बनाते हैं, तो इसमें से रूट 15 कॉमन है। रूट 15 यहाँ पे भी है, रूट 15 यहाँ पे भी है, तो एक रूट 15 तो हमने बाहर निकाल लिया, अंदर रह गया एक रूट 15, तो प्लस का रूट 15 आ जाएगा अंदर, तो t माइनस रूट 15 और t प्लस रूट 15 ये आ गया। तो t माइनस रूट 15 को 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा, t इक्वल टू रूट 15 उधर जाके प्लस हो जाएगा, उधर चला गया ये प्लस हो गया, रूट 15 हो गया प्लस का। अगर हम t प्लस रूट 15 को 0 के इक्वल रखते हैं तो t क्या होएगा, इधर जाके रूट 15 माइनस का हो जाएगा। तो t की दो वैल्यूज आ गई, t की दो वैल्यूज क्या क्या आई, एक तो रूट 15 आ गई, एक माइनस रूट 15 आ गई। अब हमें सम निकालना है, इसको वेरीफाई करना है, सम निकालना है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाय ए के इक्वल होता है। अब हम यहाँ पे वेरिफिकेशन कर रहे हैं इसकी कि सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी बाय ए के, और हमारा b और a क्या आएगा ये हमें पता चलेगा टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15। इसमें a क्या है 1 टी स्क्वायर के साथ का कोफिशिएंट, b क्या है 0 t के साथ का कोफिशिएंट, c क्या है हमारी कांस्टेंट टर्म माइनस 15।
तो हम यहाँ पे सम अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। अल्फा हमने मान लिया √15 है, बीटा हमने मान लिया -√15 है। तो अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे √15 प्लस -√15, प्लस माइनस माइनस, √15 में से √15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। अब -b/a से करके देख लेते हैं। -b/a से करेंगे तो b क्या है, b कुछ भी नहीं है, b 0 है, माइनस फॉर्मूले का और 0, और डिवाइड बाय में a क्या है, a 1 है, तो 0 ही आ जाएगा। 0 = 0 आया। इसका मतलब वेरिफिकेशन हो गया कि सम अल्फा प्लस बीटा वो इक्वल है -b/a के, -b/a के इक्वल है। सम अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल है। अब हम प्रोडक्ट का और करके देख लेते हैं। प्रोडक्ट का करेंगे तो प्रोडक्ट का क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होते हैं, c/a के इक्वल होते हैं। √15 इंटू माइनस का √15, तो ये क्या आएगा, √15 इंटू √15 क्या होता है 15, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस का 15 आ गया। और c/a से भी करके देख लेते हैं। अब हम c हमारा क्या था -15 और a हमारा क्या था 1, तो -15 आ गया, -15 इक्वल -15 आ गया। इट मीन्स वेरिफिकेशन हो गया कि प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा होता है c/a के इक्वल। ओके, x-4 3x² -x-4 में क्या करना है कि इसके जीरोस निकालने हैं और इसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो हम पहले इसकी जीरोस निकालेंगे मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से। मिडल टर्म स्प्लिट यानी कि x² का कोफिशिएंट है 3 और कांस्टेंट टर्म है हमारी 4। 3 × 4 12, 12 के ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे, कोई 12 के ऐसे फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और प्लस माइनस करने पे 1 आए। 4 और 3 ऐसे फैक्टर्स बनेंगे 12 के, 4 और 3। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा, और 4 और 3 को अगर माइनस या प्लस करेंगे, 4 और 3 को प्लस या माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे 3x² माइनस में 4x लेंगे माइनस का, प्लस में 3x, 4 ले लिया हमने माइनस का क्योंकि हमें बड़ा हमने इसलिए माइनस का लिया क्योंकि हमें आंसर माइनस में चाहिए, और माइनस का 4 ले लिया यहाँ पे। अब हम 3x² -4x में से x कॉमन निकाल लेंगे। x कॉमन निकाल लिया तो अंदर बच गया 3x - 4 प्लस में 1, 3x - 4 अंदर बच गया 3x - 4 एज इट इज। x + 1 और 3x - 4 ये दो आ गए। अब इनको बारी बारी से 0 के इक्वल रख लेंगे। x + 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x हो जाएगा उधर, x हो जाएगा हमारा -1। जो हमारे पास यहाँ प्लस का 1 है वो उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। अब 3x - 4 को 0 के इक्वल रख लेंगे। जब 3x - 4 को 0 के इक्वल रखेंगे तो 3x इधर 4 इधर माइनस का है, उधर जाके 4 प्लस का हो जाएगा। x आ जाएगा 4/3 के इक्वल। जो 3 इधर मल्टीप्लाई में था वो 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो x आ गया 4/3। तो x की 2 वैल्यूज आ गई, एक -1 और एक 4/3। तो
अब हम वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करने के लिए हमें पता है सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी बाय ए के। सम करेंगे, इसमें -1 को अल्फा मान लेते हैं, 4/3 को बीटा मान लेते हैं। सम करेंगे -1 प्लस 4/3, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3। अब 3 को 1 से करेंगे तो आएगा 3, तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 आ जाएगा, और 3 को 3 से करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो माइनस प्लस माइनस 4 माइनस 3 क्या हो गया, 1 बाय में 3, 1 बाय में 3 आ गया। अब माइनस बी बाय ए से देखते हैं, माइनस बी बाय ए से क्या आएगा, तो इसमें माइनस बी बाय ए देखना है हमें, तो हम दोबारा से पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। हमारा 3x² माइनस x माइनस 4, इसमें ए क्या है, ए है 3, यानी कि x² के साथ का कोफिशिएंट। b क्या है, b है -1, x के साथ का कोफिशिएंट। c क्या है, c है -4, यानी कांस्टेंट टर्म। एक फॉर्मूले के साथ का माइनस और एक b दे रखा है हमें -1, और नीचे डिवाइड में क्या आएगा 3, a हमें दे रखा है 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 1 हो जाएगा, बाय में 3, 1/3 इक्वल आ गया 1/3 के, 1/3 इक्वल आ गया 1/3 के। तो इट मीन्स वेरिफिकेशन हो गया कि सम होता है जो अल्फा प्लस बीटा का वो होता है माइनस बी बाय ए के इक्वल। अब हम प्रोडक्ट देखेंगे। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए के इक्वल होता है। प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए के इक्वल होता है। तो प्रोडक्ट हमारा अल्फा हमारा क्या है -1, और बीटा हमारा क्या है 4/3, तो क्या आ गया -4/3, -4/3 आ गया। c बाय ए, c हमारा क्या है, c हमारा है -4, यहाँ देखिए c हमारा है -4, और a हमारा क्या है 3, तो -4/3 आ गया। इट मीन्स -4/3 आ गया, -4/3 के इक्वल वेरिफिकेशन हो गई कि प्रोडक्ट तो जो होता है अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c बाय ए के इक्वल होता है। ओके।